नमस्कार दोस्तों, GSTN 9 यानी कि आपको GST की एनुअल रिटर्न फाइल करनी है फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि GSTN 9 में कौन से चेंजेस हुए हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर GST के अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, GSTN 9 में टेबल नंबर 4 है, जहां पे आपको एडवांसेस, इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देनी होती है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, जिसपे कि आपका टैक्स पेबल होता है। दोस्तों, लास्ट ईयर तक आप अपने डेबिट और क्रेडिट नोट नेट करके दिखा सकते थे, लेकिन अब फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए मैंडेटरी किया गया है कि आप ये डिटेल जो सेपरेटली दिखाएंगे, यानी कि टेबल 4I, 4J, 4K एंड 4L के लिए आपको जो डिटेल है वो सेपरेटली देनी है। यानी कि जो अपने क्रेडिट नोट ये इशू किए हैं उन ट्रांजैक्शन के लिए जो कि यहाँ पे मेंशन की गई हैं, B से लेके E तक, यानी कि जो B2B को सप्लाई दी है या फिर जीरो रेटेड आपने सप्लाई की है या SCZ को जो सप्लाई की है या फिर डीम्ड एक्सपोर्ट किए हैं, तो इससे रिलेटेड जो भी क्रेडिट या फिर डेबिट नोट है वो आपको यहाँ पे सेपरेटली दिखाने हैं टेबल 4I और 4J के अंतर्गत। दोस्तों, यदि आपने कोई सप्लाई या फिर टैक्स डिक्लेयर किया है थ्रू अमेंडमेंट या फिर टैक्स रिड्यूस किया है थ्रू अमेंडमेंट, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे पॉइंट नंबर 4K और 4L में सेपरेटली दिखानी है फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए। इससे पहले गवर्नमेंट ने कहा था कि आप टेबल 4B के अंतर्गत नेट करके अमेंडमेंट दिखा सकते हैं यदि आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए ये डिटेल आपको यहाँ पे सेपरेटली देनी होगी। दोस्तों, अगला जो बदलाव किया गया है वो टेबल नंबर 5 के अंतर्गत किया गया है, यानी कि जो आप डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई करते हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जिसपे कि कोई टैक्स पेबल नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे जो टेबल 5D और 5E है एग्जम्प्टेड और नील रेटेड, इसके अलावा टेबल नंबर 5F यानी कि नॉन GST सप्लाई। इससे पहले आप ये तीनों ही कंसोलिडेटेड एंट्री दिखा सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए। यहाँ पे आप टेबल नंबर 5D और 5E को कंसोलिडेटेड भी दिखा सकते हैं एग्जम्प्टेड के अंतर्गत, यानी कि एग्जम्प्टेड के अंतर्गत आप नील रेटेड सप्लाई भी दिखा सकते हैं, या फिर आप सेपरेटली दिखा सकते हैं एग्जम्प्टेड सप्लाई सेपरेट और नील रेटेड सेपरेट है। लेकिन दोस्तों, आपको नॉन GST सप्लाई इंक्लूडिंग नॉन सप्लाई आपको सेपरेटली ही रिपोर्ट करनी होगी फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए। अब ये मैंडेटरी किया गया है कि नॉन GST सप्लाई को आप अलग से दिखाएंगे GSTN 9 में। दोस्तों, जो अगला बदलाव किया गया है वो इनपुट एज क्रेडिट से रिलेटेड है, जो आपने अवेल किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अभी तक आप जो सप्लाई लेते थे अनरजिस्टर्ड पर्सन से, जिसपे कि आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत GST पे करना होता था और आपने उसका जो ITC अवेल किया है, या फिर जो रजिस्टर्ड व्यक्ति से सप्लाई ली है जिसपे कि आपको RCM पे करना था और जिसका कि आपने ITC अवेल किया है, ये आप कंसोलिडेटेड फिगर दिखा सकते थे यहाँ पे टेबल 6D के अंतर्गत। लेकिन अब फाइनेंशियल ईयर 21-22 से चेंज कर दिया गया है, अब आपको ये फिगर सेपरेटली ही रिपोर्ट करनी होगी, यानी कि जो आपने इनवर्ड सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन से ली है जिसपे कि आप RCM पे करने के लिए लायबल हैं और आपने ITC अवेल किया है, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे सेपरेटली दिखानी है। और जो आपने रजिस्टर्ड व्यक्ति से इनवर्ड सप्लाई ली है और RCM पे किया है और ITC अवेल किया है, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे सेपरेटली दिखानी है। दोस्तों, अगला बदलाव किया गया है आउटवर्ड सप्लाई के जो आपको HSN वाइज समरी देनी होती है उससे रिलेटेड। इससे पहले गवर्नमेंट ने टेबल ऑप्शनल किया था, लेकिन अब फाइनेंशियल ईयर 21-22 ये टेबल मैंडेटरी कर दिया गया है। इस प्रकार आपको आउटवर्ड सप्लाई की HSN वाइज डिटेल यहाँ पे देनी होगी। यहाँ पे UQC में यानी कि यूनिट क्वांटिटी में आपको सिर्फ गुड्स के ही जो यूनिट है वो मेंशन करने हैं। यदि आपकी जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ रुपए से कम है तो आपको 4 डिजिट लेवल तक HSN कोड रिपोर्ट करने हैं, और यदि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो आपको 6 डिजिट लेवल तक HSN कोड रिपोर्ट करने हैं। दोस्तों, ये जो टेबल 18 है इनवर्ड सप्लाई का, ये अभी भी ऑप्शनल है, यानी कि इनवर्ड सप्लाई के केस में आपको HSN वाइज समरी देनी ऑप्शनल है। यदि आप चाहें तो ये टेबल जो स्किप कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए भी।
दोस्तों यदि आप चाहें तो टेबल नंबर 18 जो फिल कर सकते हैं, यानी कि इनवर्ट सप्लाई की HSN वाइज समरी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ उसी इनवर्ट सप्लाई की समरी देनी है जो कि टोटल इनवर्ट सप्लाई की 10% या फिर उससे ज़्यादा है इंडिपेंडेंटली। इसके अलावा दोस्तों जिन टैक्स पेयर की टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है उन्हें GSTN 9C यानी कि रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट भी फाइल करनी है। अब ये ऑडिटर से ऑडिट करवाने की आवश्यकता नहीं है, व्यक्ति सेल्फ सर्टिफाई करके इसे फाइल कर सकता है। इसमें भी बदलाव किए गए हैं। दोस्तों आपको GSTN 9C में टेबल नंबर 12 दिया गया था पॉइंट नंबर 4 के अंतर्गत, यानी कि रिकन्सिलेशन ऑफ इनपुट एज क्रेडिट। यहाँ पे पॉइंट नंबर 12B और 12C जो है पहले ऑप्शनल थे, यानी कि यदि आपने कोई ITC बुक किया है अर्लियर फाइनेंशियल ईयर में लेकिन आप करंट फाइनेंशियल ईयर में उसे क्लेम कर रहे हैं, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, तो ये डिटेल देनी ऑप्शनल थी। इसके अलावा यदि आपने ITC करंट फाइनेंशियल ईयर में बुक किया है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, जो कि आप क्लेम करेंगे सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि आपने क्लेम नहीं किया है, तो ये डिटेल देनी भी ऑप्शनल थी। लेकिन अब फाइनेंशियल ईयर 21-22 से ये डिटेल देनी मैंडेटरी कर दी गई है GSTN 9C में। दोस्तों यहाँ पे आपको टेबल 12B के अंतर्गत वो इनपुट एज क्रेडिट दिखाना है जो कि आपने ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि आपने पिछले साल की फाइल की थी उसमें बुक कर लिया था, लेकिन GSTN 3B में आपने फाइनेंशियल ईयर 21-22 में क्लेम किया है। दोस्तों टेल नंबर 12C में आपको ऐसा इनपुट एज क्रेडिट दिखाना है जो कि आपने अपनी ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बुक कर लिया है फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए, लेकिन आपने अपने इनपुट एज क्रेडिट लेजर में GST पोर्टल पे वो अवेल नहीं किया था, यानी कि GSTN 3B में, और आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 में उसे क्लेम किया है। तो दोस्तों यदि आप GSTN 9 या 9C प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको पहले ही अब एडिशनल वर्क करना होगा, यानी कि अब आपको रेट वाइज जो है अपनी आउटवर्ड सप्लाई यानी कि टर्नओवर दिखानी होगी GSTN 9 में, इसलिए फिगर आप पहले ही कैलकुलेट करके रखें। इसके अलावा दोस्तों यदि आप GSTN 9C फाइल कर रहे हैं और आपने फाइनेंशियल ईयर 20-21 का ITC फाइनेंशियल ईयर 21-22 में क्लेम किया है तो उसकी डिटेल आपको पहले ही तैयार करके रखनी है। इसी प्रकार आपने फाइनेंशियल ईयर 21-22 का ITC जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में क्लेम किया है वो भी आपको यहाँ पे सेपरेटली दिखाना होगा। तो दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन है पहले ही आप तैयार कर लें ताकि आप आसानी से GSTN 9 और 9C टाइमली फाइल कर पाएँ। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS बेसिंग टैक्स सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।